Hello, my kids. So, today we are going to start a new chapter, chapter number 5, diseases and prevention. Okay, diseases and prevention. So, ये चैप्टर में मेनली हमने डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज़ेस जो बीमारियां होते हैं उसके बारे में पढ़ाई करेगा और उसको कैसे हमने रुकना चाहिए, हाउ वी कैन प्रिवेंट इट, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या विटामिन्स, क्या क्या मिनरल्स हमारा बॉडी में होना चाहिए, इसके बारे में सभी पढ़ाई करेगा. ओके, एंड हाउ दिस डिसीजेस आर स्प्रेडिंग, ये डिसीजेस, ये बीमारियां सभी कैसे स्प्रेड होते हैं उसके बारे में पढ़ाई करेगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. So before getting into the chapter, let us study what we have studied in our previous semester, right? So disease मतलब क्या है? Disease मतलब कुछ बीमार हैं, okay? बीमार होते हैं. And these diseases mainly, there are two type diseases, communicable and non-communicable. Okay? Communicable disease and non-communicable disease. Communicable disease मतलब जो एक पर्सन से दूसरा पर्सन को पास होते हैं. लाइक मुझको ये बीमार है तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट किया तो आप लोगों को भी ये मेरा बीमार हो जाएगा. दैट काइंड ऑफ डिसीजेस आर नोन एज कम्युनिकेबल डिसीजेस. लाइक जो चिकन बॉक्स होते हैं, मलेरिया होते हैं, फीवर होते हैं, दिस आर कम्युनिकेबल डिसीजेस. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मतलब जो एक पर्सन से दूसरा पर्सन को पास नहीं हो जाएगा. दैट काइंड ऑफ डिसीजेस आर नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. लाइक नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, रिकेट्स, ओबेसिटी. ओबेसिटी इज एक्चुअली ए कंडीशन. ओके, सो these are the diseases which are not spreaded from one person to another. So इसके बारे में, ये डिसीज़ेस के बारे में हमने जो हमारा नेक्स्ट क्लासेस में ज़्यादा पढ़ाई करेगा. ओके, देन स्प्रेडिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज. स्प्रेडिंग मतलब क्या? स्प्रेड मतलब फैलना. ये कम्युनिकेबल डिसीज़ हमने ध्यान से टेक केयर नहीं किया तो क्या हो जाएगा? जो एक गांव में रहने वाला सभी लोगों को ये डिसीज़ हो जाएगा. अगर एक पर्सन को ये बीमार आए तो हम लोग अच्छा सा उसको टेक केयर नहीं किया तो क्या हो जाएगा? सभी को ये बीमार हो जाएगा. सो वी हैव टू स्टॉप स्प्रेडिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस. ये कम्युनिकेबल डिसीज मेनली ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, देन इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर से, थ्रू एयर से सभी फेल होते हैं. सो वी हैव टू स्टॉप द स्प्रेडिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस. These are mainly caused by bacteria, viruses, protozoa and fungi. Okay, इसकी वजह से ये कम्युनिकेबल डिसीजेस ज़्यादा होते हैं. And the last topic is how to prevent the spreading of communicable disease. ये communicable diseases हमने कैसे स्टॉप करना चाहिए. One of the most important thing is to keep our एनवायरनमेंट हाइजीनिक. हमारा जो एनवायरनमेंट, हमारा सराउंडिंग क्लीन एंड नीट है तो हमको कुछ भी बीमार नहीं हो जाएगा. ओके, वी शुड कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड नीट. जो हमने किधर रहते हैं, हमारा आजू बाजू सभी हमने अच्छा रखना है, साफ रखना चाहिए. ओके, सो नाउ लेट अस मूव इनटू द चैप्टर. सो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया न्यूट्रिएंट्स के बारे में. न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या है? न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर डिफरेंट फूड आइटम्स. ये न्यूट्रिएंट्स की मदद से जो हमारा बॉडी अच्छी तरह ग्रो होते हैं, अच्छा डेवलपमेंट होते हैं, हमको जो बीमार से प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, न्यूट्रिएंट्स आर 5 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ऑलरेडी यू नो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, protein, vitamin and minerals, and each of these nutrients have their own purpose. वो हर न्यूट्रिएंट्स को अपना अपना काम होते हैं. ओके, अगर ये न्यूट्रिएंट्स अभी हमने अच्छा सा खाए तो, लेकिन ये प्रॉपर अमाउंट में खाए तो हमको कभी भी ये बीमार नहीं हो जाएगा. बिसाइड्स वी हैव टू
कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड नीट। सो जब ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में कम होते हैं, दैट इज़ नोन एज डेफिशिएंसी। ओके, डेफिशिएंसी मतलब एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। जो हमने खाना खाता है वो खाना में जब कोई भी न्यूट्रिएंट बहुत कम हो गए तो उसकी वजह से हमको कुछ हेल्थ इश्यू हो जाएगा, दैट विल रिजल्ट इन ए डिजीज़। इसकी वजह से एक बीमार हो जाएगा। अंडरस्टूड? ये 5 न्यूट्रिएंट्स, ये सारा न्यूट्रिएंट्स हमारा बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में हमको नहीं मिले तो हमारा बॉडी वीक हो जाएगा, उसकी वजह से हमको बीमार हो जाएगा। सो दैट condition lead to several diseases like night blindness, beriberi, scurvy, rickets, goiter, anemia. Okay, so for today you have to learn only these 2 terms, deficiency and disease. Deficiency मतलब क्या? Deficiency मतलब shortage of anything, मतलब जो कम होते हैं। ओके, स्पेशली हियर जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में कम होते हैं, शॉर्टेज होते हैं, सो दैट इज़ डेफिशिएंसी। एंड डिसीज़ मतलब आप लोगों को पता है, डिसीज़ मतलब बीमार। ऑल राइट, सो लेट अस वाइंड अप टुडे सेशन। थैंक यू माय गाइस।